गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अविनाश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट मीन्स कि लाइट चैप्टर का जो सेकेंड पोर्शन, यानी फर्स्ट पोर्शन आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और सेकेंड आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है और अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट मीन्स के सेकेंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आखिर होता क्या है, इसमें हम लोगों को लाइट का जो ट्रेवलिंग है वो कैसे होता है, किस तरीके से मीडियम में कन्वर्सन होता है, ये जानना है। इससे रिलेटेड आपको लेंस के बारे में जानना है और लेंस से रिलेटेड आपको लेंस फॉर्मूला, लेंस का मैग्निफिकेशन, ये जानना आप लोगों को है। और इमेज फॉर्मेशन लेंस पर, और उसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लिखते हैं व्हेन a ray of light, when a ray of light falls on a reflecting surface, वहां पर रिफ्लेक्शन में था, जबकि यहां पर falls on a transparent object and the ray of light travels from one medium to another medium, from one medium to another medium, to another medium. That means इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पॉइंट आउट करने वाला बात है वो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस। ऑब्जेक्ट की जगह अगर आप यूज करना चाहें तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आप सरफेस भी लिखना ज्यादा बेटर है, तो हम लोग सरफेस भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब ट्रांसपेरेंट सरफेस पर पड़ेगा, पड़ने के बाद वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कन्वर्सन होगा। ठीक है, तो इसी फिनोमेना को जो है हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो चलिए इसका रे डायग्राम देखते हैं कि इसका रे डायग्राम क्या कहता है। तो कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस पर जब रे ऑफ लाइट फॉल किया, तो फॉल करने के बाद बताता है कि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये एयर एक मीडियम था और ये ग्लास का लिया हुआ कोई चीज है, तो देखिए तो एयर से ग्लास और फिर ग्लास से एयर में जो है उसका कन्वर्सन हो गया, यानी कि यहाँ से ट्रेवल वो कर गया रे ऑफ लाइट। दैट मीन्स कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगा तो इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। इससे रिलेटेड है सबसे इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक माना जाता है। और साथ ही साथ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपको स्नेल्स लॉ हम लोगों को जानना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये जानना हम लोगों के लिए बड़ा ही जरूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों में क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले जो है इन दोनों का है एक डिफरेंस है, वो क्या है। यहाँ देखिए तो मीडियम की बात, दैट मीन्स कि सरफेस की बात और एक मीडियम की बात होगी। तो वही होता है कि ट्रांसपेरेंट सरफेस, यानी कि रिफ्लेक्शन नीड कैसा मीडियम हुआ, तो रिफ्लेक्शन नीड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन हैपेंड ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टू बी नीडेड, मस्ट बी नीडेड। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सबसे ज्यादा जरूरत होता है, जबकि हम लोगों को जो है रिफ्रैक्शन के लिए वेयर एज रिफ्रैक्शन नीड्स
ठीक है, किस चीज की जरूरत, तो यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन के लिए ट्रांसपेरेंट सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस, तो इसमें इसको ट्रांसपेरेंट सरफेस का आवश्यकता होगा। सेकेंड वाला ये बताता है कि यहां पर जो मीडियम है, इन रिफ्लेक्शन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ सिंगल मीडियम, ट्रेवल्स इन ओनली वन मीडियम या सिंगल मीडियम, इन ओनली इन वन मीडियम, वेयर एज आपको जो रे ऑफ लाइट है इसका जो ट्रेवलिंग है, तो इसका देखते हैं कि वेयर एज इन रिफ्रैक्शन द रे ऑफ लाइट कितने मीडियम में, तो मोर देन वन मीडियम, इन रिफ्रैक्शन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स मोर देन वन मीडियम, एक से अधिक मीडियम में जब रे ऑफ लाइट का ट्रेवलिंग होगा तो इसी मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, रिफ्रैक्शन। यानी कि आपको ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को जानना जरूरी है। रिफ्लेक्शन में नीड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वेयर एज रिफ्रैक्शन में हम लोगों को ट्रांसपेरेंट सरफेस चाहिए। दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट सरफेस जो होगा सबसे मस्ट है। अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस नहीं है तो बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? तो चलिए इसको सभी लोग जो है लिख लीजिए और तब बताते हैं मीडियम क्या क्या होता है और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि मीडियम कितने तरीके का होता है और कौन कौन सा मीडियम होता है। तो सबसे पहला बात कि आखिर मीडियम होता क्या है ये जानते हैं कि आखिर मीडियम क्या होता है। तो इट इज अ रीजन, याद रखे हुआ, इट इज अ रीजन, ये एक रीजन है या एक एरिया है, एक क्षेत्र है जिस जगह पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर सकता है या आ जा सकता है। तो ये मीनिंग समझ में आया कि ये एक तरीके का क्या है, एक एरिया है जिस जगह पर रे ऑफ लाइट, चूंकि यहाँ लाइट से रिलेटेड बातें हैं तो रे ऑफ लाइट इसमें ट्रेवल करेगा या जाएगा और आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कि मीडियम हमारे पास दो तरीके का, अकॉर्डिंग टू बोर्ड हम लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए दो ही चीज तरीके का मीडियम जानते हैं। कौन कौन सा मीडियम हुआ? तो रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, दो तरीके के मीडियम हम लोगों को पढ़ना है, रेयरर और डेंसर मीडियम। तो चलिए देखते हैं रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। तो रेयरर मीडियम के लिए कहा गया कि द डेंसिटी ऑफ दिस मीडियम इज लो एंड द डेंसिटी ऑफ दिस मीडियम इज हाई। तो चलिए डेंसिटी ऑफ रेयरर मीडियम, डेंसिटी ऑफ रेयरर मीडियम इज लो एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। The density of rarer medium is low and the density of denser medium is high. Density of this medium, of denser medium is high in comparison to rarer medium. Rarer medium की अपेक्षा जो डेंसिटी होती है वो डेंसर मीडियम की सबसे अधिक है। याद करना सबसे आसान, क्योंकि डेंसर, डी से डेंसिटी, डी से डेंसर, जो जितना डेंस हो यानी जिसकी डेंसिटी उतनी ही अधिक होगी। डेंस का मतलब एक और बताते हैं वो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट जो इसका है वो क्या होगा। तो डेंसिटी चूंकि कम या लो की, यानी लो और हाई की बात हो रही है कि यहाँ पर लो होता है, यहाँ पर हाई होता है, तो इसका मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ प्रेजेंसी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की प्रेजेंसी किसी भी मीडियम में कितना है। ऐसे इसका डेंसिटी का एक डेफिनेशन है, द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर कितने मात्रा में, अमाउंट में कितने पार्टिकल्स की प्रेजेंसी है, यही बताता है डेंसिटी को। तो देखिए, तो डेंसिटी ऑफ रेयर मीडियम इज लो हो गया। तो एक और क्या होगा सेकंड पॉइंट कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दिस मीडियम इज लेस या नेग्लिजिबल। प्रेजेंसी ऑफ पार्टिकल्स, प्रेजेंसी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की प्रेजेंसी इज नेग्लिजिबल और लो। नेग्लिजिबल हो सकता है
या बहुत ही मिनिमम हो सकता है। लो कहिए या मिनिमम कहिए, बात नहीं। ठीक है वो। अब एक और सेकंड पॉइंट, अगर इसका देखें तो इसमें पार्टिकल्स की प्रेजेंसी क्या होगी? प्रेजेंसी ऑफ पार्टिकल्स, प्रेजेंसी ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन रेयरर मीडियम, देन रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। कारण है हुआ ये वर्ड लिखने का मोर देन रेयरर मीडियम, उसका कारण एक ही है, क्योंकि जब हम लोग रेयर से कंपेयर करते हैं तो मीडियम को डेंसिटी यानी कि पार्टिकल्स की प्रेजेंसी के अनुसार देखते हैं। इस वजह से जो है डेंसर मीडियम का जब डेफिनेशन आप लिखिएगा तो इसके बारे में जानना जरूरी होगा कि ये मीडियम का जो होता है वो पार्टिकल्स अधिक प्रेजेंट होता है रेयरर की अपेक्षा। मेरे पास अब मीडियम कौन कौन सा हो गया, माध्यम समझ में आया, पार्टिकल्स कौन कौन ट्रेवल होंगे, तो मीडियम क्या क्या हो सकता है। तो मीडियम आपका जो होता है वो एक है वैक्यूम, ठीक है। दूसरा होता है वैक्यूम के बाद जो होता है वो लिख लेते हैं, तो वैक्यूम हुआ, फिर सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है और गैसेज होता है। तीन अलग अलग तरीके का मीडियम है मेरे पास, ठीक है। और याद होगा ऐसे 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे प्लाज्मा और बोस-आयंस एंड कंडेंसेट, तो इसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करते हैं हम लोग, केवल और केवल इसकी चर्चा ही करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वैक्यूम और अगर कंपेयर किया जाए तो अगर मान लिया रे ऑफ लाइट वैक्यूम से जो है सॉलिड में ट्रेवल करेगा, या वैक्यूम से, ध्यान देना वैक्यूम से लिक्विड में अगर ट्रेवल करता है, वैक्यूम से अगर मान लेते हैं कि ये रे ऑफ लाइट अगर वैक्यूम से अगर गैसेज में ट्रेवल करता है। अब इसके अलावा एक और हम लोग देख लेते हैं, सॉलिड को ले लेते हैं। तो सॉलिड के लिए अगर देखें तो सॉलिड से वैक्यूम में अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगा, सॉलिड से अगर लिक्विड में जाता है, यानी कि सॉलिड टू सॉलिड नहीं लिखेंगे, सॉलिड से लिक्विड गैसेज ये लिखेंगे। तो लिक्विड हो गया, लिक्विड में अगर जाता है तो सॉलिड से अगर गैसेज में अगर गया तो क्या होगा। फिर उसी तरीके से लिक्विड को लेते हैं, तो जब लिक्विड को लेंगे तो बाकी जो 3 मीडियम बच गया उनको ले लेते हैं। तो वैक्यूम हो गया, और लिक्विड से सॉलिड अगर गया तो क्या होगा, लिक्विड से गैसेज में अगर कोई ट्रैवलिंग है तो क्या होगा, और गैसेज के लिए अगर देखें तो गैसेज से वैक्यूम में अगर होता है तो क्या होगा, गैसेज से सॉलिड में अगर होगा तो, और गैसेज से मेरा लिक्विड में होगा। तो इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन मेरे पास बन जाते हैं। अब रेयरर और डेंसर को ढूंढते हैं कि किसमें पार्टिकल अधिक होगा और किसमें कम होगा। तो ध्यान दीजिए वैक्यूम में पार्टिकल होता ही नहीं है, सॉलिड में ज्यादा होता है। दैट मीन्स वैक्यूम क्या हो गया मेरा, रेयरर मीडियम, और ये क्या हो गया मेरा, डेंसर मीडियम। कोई दिक्कत समझने में। सेकेंड लेते हैं, वैक्यूम से लिक्विड, फिर से वही निग्लिजिबल पार्टिकल्स था, तो ये रेयर है, यानी कि इसमें कोई पार्टिकल नहीं है इन कंपैरिजन टू दिस मीडियम। और लिक्विड में पार्टिकल्स वैक्यूम की अपेक्षा ज्यादा है, इस वजह से इसमें ज्यादा होगा। फिर यहाँ वैक्यूम टू गैसेज के लिए तो फिर वही रेयर टू डेंसर के लिए इसका होगा। सॉलिड से वैक्यूम में अगर कन्वर्सन होता है तो सॉलिड में पार्टिकल्स ज्यादा है, इस वजह से डेंसर हो गया, और ये क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। सॉलिड में फिर से पार्टिकल ज्यादा है तो ये डेंसर, और ये हो गया रेयरर मीडियम। सॉलिड में डेंसिटी ज्यादा है, दैट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, इस वजह से ये डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम हो गया। फिर लिक्विड टू वैक्यूम के लिए देखते हैं, तो लिक्विड में जाहिर सी बात है पार्टिकल्स ज्यादा है वैक्यूम की अपेक्षा, क्योंकि वैक्यूम में है ही नहीं, तो ये डेंसर होगा और ये रेयरर हो गया। लिक्विड टू सॉलिड, तो सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में पार्टिकल्स कम है, तो कम है तो रेयरर और अधिक है तो डेंसर। फिर वैसे ही यहाँ भी, तो लिक्विड में गैसेज की अपेक्षा ज्यादा है, इस वजह से ये हो गया मेरा डेंसर मीडियम और ये हो गया मेरा रेयरर मीडियम। गैसेज की बात करते हैं, गैसेज टू वैक्यूम में जब जाते हैं तो गैसेज में पार्टिकल्स कम है, लेकिन एक में तो पार्टिकल ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, गैसेज इसके लिए डेंसर और इसमें रेयरर हो गया। फिर उसी तरीके से यहाँ करेंगे तो ये क्या हो गया मेरा, रेयरर हो गया, सॉलिड में सबसे अधिक पार्टिकल्स, इस वजह से डेंसर। फिर यहाँ गैसेज में पार्टिकल्स लिक्विड की अपेक्षा कम, तो रेयरर और ये डेंसर। तो इसी तरीके से हम लोगों को जानना होगा कि अलग अलग मीडियम में किस तरीके का चेंजिंग होता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताते हैं। ठीक है, अब कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं।
लेकिन ये वाला हम लोगों को मीडियम को समझने में भी मदद करेगा कि अगर वन मीडियम टू अनदर मीडियम में कोई रे ऑफ लाइट अगर जा रहा है तो वो बेंड्स करेगा नॉर्मल की ओर या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो कहाँ पर किस तरीके के मीडियम के चेंजिंग के कारण जो है ये रे ऑफ लाइट बेंड्स करेगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। सबसे पहले ये बताया गया कि जब रे ऑफ लाइट, दैट मीन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब कोई रे ऑफ लाइट जाएगा तब के लिए। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर झुक जाएगा वह, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। याद रखिएगा वह, यानी कहने का सेंस ये है कि अगर एक मीडियम यहाँ दिया हुआ है, चलिए यहाँ बना देते हैं, अगर कोई एक मीडियम है और एक मीडियम रेयरर है और एक मीडियम डेंसर है, तो ये मीडियम मान लिया रेयरर मीडियम है और ये मीडियम डेंसर मीडियम है। तो जब कोई भी रे ऑफ लाइट बोला गया कि जब आएगा रेयरर से डेंसर के लिए, तो ये रे ऑफ लाइट देखिए वह यहाँ चले तो जाना चाहिए था ये रे ऑफ लाइट को इस तरीके से, लेकिन ये रे ऑफ लाइट इस तरह से नहीं जाता है। ये नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब ये मेरा नॉर्मल हो गया एन। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेयर से डेंसर में कहता है कि जैसे ही रेयर टू डेंसर में होता है तो ये रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी जाना चाहिए था इस तरीके से लेकिन ये थोड़ा सा झुक जाता है। ठीक है, पहला कॉज मेरा यही है। सेकेंड कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका हम समझाएंगे कैसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट अवे फ्रॉम नॉर्मल, ध्यान दीजिएगा, इट अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से क्या होगा मेरा दूर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी एक मीडियम बना देते हैं, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम अगर है, तो जब इसमें रे ऑफ लाइट अगर ट्रेवल करेगा तो जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन जैसे ही ये मेरा नॉर्मल हो गया, जब जैसे ही यहाँ डेंसर टू रेयर जाएगा तो रेयर में जाने के कारण बताया जाता है कि ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का सेंस कि यहाँ पर मेरा जो है ये रे ऑफ लाइट क्या हो गया, तो बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, ये यहाँ कहलाएगा। और जबकि यहाँ पर देखें तो ये रे ऑफ लाइट क्या हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला गया। ठीक है, अब एक और देखते हैं हम लोग, ये थर्ड पॉइंट कि कहा गया कि जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली फॉल करेगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन ट्रांसपेरेंट सरफेस, मैंने बताया था ना वो, ऑन ट्रांसपेरेंट सरफेस इट कांट डेविएट या डाइवर्ज, इट कांट डेविएट, ये डेविएट नहीं करेगा। यानी कि अगर दो अलग अलग मीडियम है, रेयरर हो या ये मीडियम मेरा डेंसर अगर होगा, अगर डेंसर हो तो ये मान लेते हैं रेयरर होगा, अगर रेयरर लेते हैं तो ये मान लेते हैं कि ये मीडियम मेरा डेंसर होगा। जब परपेंडिकुलर फॉल करेगा तो ये रे ऑफ लाइट बिना डेविएट किए हुए अनदर मीडियम, यानी कि वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल कर लेगा। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जानते हैं, वो ये कि जो भी हम लोगों ने दिया, जो भी यहाँ अभी तक तत्काल हम लोगों ने लिखा, तो उसमें
कहाँ पर हम लोग कैसे जानेंगे कि मीडियम जब चेंज होता है तो बेंड्स करेगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। जस्ट हमारा लास्ट जानकारी जो इसमें एक ट्रिक के तौर पे होगा वो ये कि डेंसर मीडियम का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अधिक से अधिक पार्टिकल्स की प्रेजेंसी बताता है मेरा डेंसर मीडियम, जबकि रेयरर मीडियम बताता है कि मिनिमम नंबर या निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इज टू बी प्रेजेंट इन दैट टाइप ऑफ मीडियम एंड दिस मीडियम इज नोन एज रेयरर मीडियम कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज सबसे लास्ट हम बताना चाहते हैं वो ये कि अब एक जानकारी देखिएगा, वह रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ अब एक ग्लास स्लैब बनाएंगे और इसी से रिलेटेड पूरा सभी का सभी हम लोगों का हो जाएगा। एक रे ऑफ लाइट गया, ध्यान दीजिएगा, ये मीडियम एयर है तो रेयरर मीडियम होगा, ये ग्लास अगर है तो ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा होता है एयर से, इसलिए ये मीडियम डेंसर मीडियम कहलाएगा। और फिर उसके बाद वाला मीडियम भी रेयरर मीडियम होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। अब नॉर्मल ड्रॉ करते हुए ध्यान दीजिएगा, तो देखिए नॉर्मल ड्रॉ मैंने कर दिया। अब ये रे ऑफ लाइट आया और आने पर कहा जाता है कि ये रे ऑफ लाइट कंप्लीटली ऐसे चला जाता है, परंतु ऐसे नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? तो देखिए पार्टिकल यहाँ कम तो अधिक से अधिक कंप्लीटली जो है रे ऑफ लाइट आगे की ओर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि ये अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देगा और अपने आप को रुक जाए। जैसे कभी कभी हम लोग मार्केट ये सब में जाते हैं और मार्केट में जब बस ये सब चलता है या बहुत सारा क्राउड होता है तो हम लोग देखे होंगे कि जब रोड अगर बिल्कुल क्लियर होता है तो हम लोग इजी वे में आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही अधिक से अधिक ऑब्स्टेकल अगर आते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं या भीड़ बन जाता है, तो हम क्या करते हैं, पहले से थोड़ा बैक हो जाते हैं, थोड़ा कम हो जाते हैं। सेम एज यूजुअल यहाँ भी वही, कम पार्टिकल्स तो इजी वे में फ्लो हो रहा था, लेकिन जैसे ही पार्टिकल अधिक से अधिक ग्लास का अपना आ गया तो ये ग्लास का जो पार्टिकल्स है एक ऑब्स्टेकल की तरह काम किया और वो क्या किया, इसको रोकने लगा। ठीक है, तो इस रोकने के कारण ये रे ऑफ लाइट पूरा नहीं जा सका और वो क्या किया, थोड़ा सा, यानी कि ये रे ऑफ लाइट दिख रहा होगा कि ऐसे जाने की जगह थोड़ा सा झुक गया क्योंकि कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें थे, इसलिए थोड़ा सा बेंड्स कर गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रेयरर टू डेंसर जाता है तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल की ओर झुक जाता है। फिर एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल नंबर हम लोग 2 बनाते हैं, सेकेंड नॉर्मल बनाते हैं। ठीक, जैसे ही यहाँ पर हम लोग देखें तो हम लोगों ने देखा कि डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम के लिए, तो डेंसर मीडियम में जो पार्टिकल्स अधिक था अब कम पार्टिकल्स है तो इजी वे में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो रे ऑफ लाइट क्या होता है कि यहाँ नहीं जाके, मतलब वो अपने जब देखता है कि पार्टिकल कम है तो थोड़ा सा फैलाव करता है, थोड़ा सा दूर हो जाता है, यानी कि और अधिक फैलाव देखने को मिलता है। कोई दिक्कत समझ नहीं हुआ यहाँ तक? तो अब देखिए ये मीडियम तो रेयरर और डेंसर के लिए हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक, कि पार्टिकल नहीं था तो इजी मूवमेंट था, पार्टिकल्स अधिक से अधिक आ गया तो थोड़ा सा झुक गया, थोड़ा सा बेंड्स कर गया नॉर्मल की ओर, और पार्टिकल जैसे ही मिनिमम मिला तो वो आगे की ओर बढ़ गया। ठीक है, अब एक और चीज़ हुआ, इसमें एक चीज़ बता देते हैं, याद रखिएगा ये जो रे है उसको इंसिडेंट रे हम लोग बोलते हैं। कौन सा रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये जो लास्ट में जो निकला, मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे ऑफ लाइट निकले उसको हम लोग इमर्जेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे बोलते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो भी ये वाला रिफ्रैक्शन, कौन सा रिफ्रैक्शन? इमर्जेंट रे वाला। तो दैट मीन्स कहने का क्या मतलब हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये याद रखिएगा। यानी कि आपके पास थर्ड एक और पॉइंट आ गया जो मैंने बताया था, याद होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डिफरेंस। तो रिफ्लेक्शन में जहां I इक्वल टू आर होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। कारण एक ही है, जब दोनों रे ऑफ लाइट को गौर से देखें तो दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल है, दिखाई दे रहा है ना, इस वजह से भी दोनों का दोनों एंगल इक्वल होता है।
तो चलिए आज का ये लेक्चर मेरा यहीं समाप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।